अक्सर आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन ये गलत है। मेरा मानना है कि प्रैक्टिस मेक परमानेंट। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वही आपकी परमानेंट हो जाएगी। आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप गलत चीज में परमानेंट हो जाओगे। अगर आप सही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सही चीज में परमानेंट हो जाओगे। अक्सर मार्केट में क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिस ही गलत कर रहे हैं, जिस वजह से हम हमेशा लॉस में परमानेंट हो रहे हैं और प्रॉफिट में हम टिक नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है, हमें जो सिखाया जाता है वो बिल्कुल गलत सिखाया जाता है, उल्टा सिखाया जाता है। जो हमें मार्केट में करना है उससे बिल्कुल उल्टा सिखाया जाता है, जिस वजह से हम हमेशा लॉस में रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो सब लोग कर रहे हैं उसका उल्टा करोगे तभी यहाँ पे आप सक्सेस बनोगे। और ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको पिछली मैंने बहुत वीडियो में बताया, आज फिर मैं आपको लाइव में दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। ये देखो, मार्केट यहाँ से आया है और ये जो लेवल है ये क्या है, ये लगभग 25,140 का लेवल है। यहाँ पे भी देखो 25,140 के आसपास मार्केट है। और सुबह भी मार्केट देखो गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट्स बना के भी डाला था जिसमें बताया था कि ये जो लेवल है यहाँ पे आपको डिप में बाय करना है, ना कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको यहाँ पे पुट साइड की एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज पुट साइड में भर भर के ओआई सुबह ही आने लग गए थे। इससे पता चलता है कि मार्केट का आज ट्रेंड क्या रहेगा। जिस दिन सुबह पुट साइड में ओआई ज़्यादा आते हैं उस दिन मार्केट का अप ट्रेंड रहता है, और जिस दिन कॉल साइड में ओआई सुबह ज़्यादा आने लग जाते हैं तो वहाँ से मार्केट क्या डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने सुबह बताया था कि आपको यहाँ पे पुट नहीं लेनी है, आपको कॉल की साइड ही कोई अगर डिप मिलता है तो आपको ट्रेड लेनी है। अब बात करते हैं अभी के मार्केट की। अभी आप देखो मार्केट लगभग 145-50 के आसपास जा रहा है। इसको थोड़ा हम इधर करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये नीचे लेके आते हैं, नीचे आने पे आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ये मार्केट लगभग 150 के आसपास जा रहा है। यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे आपको क्या कॉल लेनी है या पुट लेनी है, ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपको कैसे डिसाइड करनी है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये देखा जाए तो एक ब्रेकआउट भी है और इसने इसको रिटेस्ट भी कर दिया, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या यहाँ से सक्सेस करेगा या नहीं करेगा। इसमें देखो दो चीज़ देखनी होती है। सबसे पहले हमें मार्केट देखना है कि मार्केट कितना चल के है। मार्केट सुबह से यहाँ तक आया, उसके बाद एक डिप दिया मार्केट ने, अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश में है। अब ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये चीज़ देखो आपको कैसे पता चलेगा। ये चीज़ देखो, ये सारा ना प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। आपको कोई भी दो प्रोबेबिलिटी अपनी साइड में ढूंढनी होती है। दो कैसे, कि जैसे मान लो आपने सोचा कि पहली तो ये वाली है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल का मार्केट ने एक यू शेप बना के ब्रेकआउट दिया है। दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ से मिलेगी, ऑप्शन चेन से। अब आप लाइव जैसे मार्केट और लाइव आप जाके ऑप्शन चेन का डेटा देखो। जैसे मैं जीरोधा यूज करता हूँ तो मैं सेंसिबल का ऑप्शन चेन यूज करता हूँ। तो सेंसिबल के ऑप्शन चेन में आपको अब जहाँ पे मार्केट है उसके आसपास की स्ट्राइक देखनी है कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट कितने पे है, अभी मार्केट 144 तक आ गया, यानी कि 150 के पास है। तो सबसे पहले आपको 150 वाली स्ट्राइक देखनी है। 150 वाली स्ट्राइक पे आपको देखो पुट साइड के सॉरी कॉल साइड के ओआई कितने हैं, 24 है, और पुट साइड के ओआई कितने हैं, 12 है। यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज कितने लोग आए हैं, 9 लोग है। चेंज ओआई का मतलब होता है कि आज कितने लोग आए हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज ओआई कितना है, 11 है। इसका मतलब कि यहाँ पे आज के लोग भी ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो आपको इस ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना, यानी कि आपको यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ओआई क्या बोल रहे हैं कि ये जो 150 का लेवल है ये रेजिस्टेंस है। अब आपको देखना है कि इससे ऊपर वाला क्या है। इससे ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ से निकलेगा तो यहाँ जाएगा 200 के आसपास। तो 200 के पास आप देखो 200 वाला यहाँ पे कितने हैं, चेंज वाइज 7 है और इधर भी 7 है, यानी कि लगभग बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखो 25,200 पे यहाँ पे कितने 47 और यहाँ पे 18 है। और टाइम अभी क्या हुआ है, टाइम लगभग 11:30 का टाइम हुआ है अभी। तो इस टाइम के आसपास आपको क्या करना है, यहाँ पे भरोसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सल का टाइम होता है। 12 बजे के आसपास मार्केट ओपन होता है, यूएसए का फॉरेन कुछ मार्केट ओपन होते हैं, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो आपको देखो यहाँ पे ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना। ब्रेकआउट यहाँ पे होने के चांसेस कम है। अगर हो भी गया तो 20-30 पॉइंट ऊपर जाएगा मार्केट, वहां से रिट्रेस कर सकता है। तो अब देखो आपको यहाँ पे क्या पुट कब लेनी चाहिए। आपको अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट करके 200 के आसपास चला जाता है, यानी कि 170-80 के आसपास चला जाता है और वहां पे आपको छोटी कैंडल मिलती है,
तो आप वहाँ से पुट ले सकते हो। लेकिन उस पुट में भी आपको जितने पॉइंट मिल रहे हैं, जितना जल्दी मूवमेंट मिलता है तो ठीक है, अगर वहाँ अगर मार्केट रुकता है, मूवमेंट नहीं मिलता है, तो आपको वहाँ पे निकल जाना है। दूसरी चीज देखते हैं हम 25,100 की, कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको नीचे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। तो 25,100 पे क्या है, 25,100 के अगर आप ओआई देखोगे तो ये देखो यहाँ पे कितने हैं 47 और यहाँ पे कितने हैं 43। लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने हैं 14 लोग हैं ओआई चेंज, लेकिन यहाँ पे आज कितने लोग हैं 29, 30 ही मान लो, लगभग 30 लोग आए हैं, यहाँ पे 15 लोग आए हैं। तो यहाँ पे आज लोग जो है ज्यादा आए हुए हैं, यानी कि लोगों का 25,100 वाले लोगों का इंटरेस्ट आज का ऊपर लेके जाना है, जाने का है मार्केट का। लेकिन ये जो डेटा है देखो, सुबह जो डेटा चेंज होता है उस पे, और 12 बजे के आसपास अगर मार्केट रुक गया तो आपको डेटा पे भरोसा नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि जो लोग सुबह आए हैं वो शाम को निकलना चालू हो जाते हैं। शाम का मतलब ये है कि 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास फॉरेन का जो मार्केट ओपन होता है उसके हिसाब से ये लोग कभी कभी निकल जाते हैं। तो यहाँ से ना शार्प रिवर्सल भी आ सकता है, चांसेस ये होते हैं। तो आपको इन पे ज़्यादा मतलब भरोसा करके ट्रेड नहीं लेनी होती। देखो आपको ना दोनों चीज़ एक साथ मिलती है तो ही आपको ट्रेड लेनी है। जैसे कि प्राइस एक्शन में रेजिस्टेंस मिलता है या फिर एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, उसके बाद कहीं पे मार्केट आके रुका होता है और आपको वहीं पे ही इसमें चेन में जो है, ऑप्शन चेन में भी रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस अगर आपको एक जगह मिल गए तो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। और उसके बाद आपको ये डेटा देखते रहना है। ये डेटा हर 3 मिनट में चेंज हो जाता है, तो आपको इस डेटा को ध्यान से देखते रहना है। अगर आपके ट्रेड लेने के बाद भी डेटा, पुट साइड का डेटा बढ़ रहा है और आपने अगर पुट ले रखी है, तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना है, क्योंकि वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर आपने कॉल बाय की हुई है ऑलरेडी और कॉल साइड का डेटा लगातार बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना है। जैसे जैसे ही आपने अगर पुट ली हुई है और आपका पुट साइड के ये जो डेटा है, यहाँ पे ये वाले डेटा है, ये कम हो रहे हैं और कॉल साइड का डेटा बढ़ रहा है, तो आपको उस पुट में रुके रहना है। कब तक? जब तक आपका टारगेट ना आ जाए। और अगर डेटा बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, आपकी साइड में ही चेंज हो रहा है, तो आप उसमें रुक सकते हो। तो देखो ऑप्शन चेन हमारी हेल्प करती है इंट्री एग्जिट में और मार्केट में रुकने में, कि हमें मार्केट में कितनी देर तक रुकना है, कब तक हमें ट्रेड लेनी है। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, उन पे भी आप जाके सीख सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑप्शन चेन की, एक एक वीडियो मैंने डिटेल से बताया है, पूरा लाइव में ही बताया हुआ है। ये आज मैंने लाइव में वीडियो बनाई है इसलिए कि आपको थोड़ा अच्छे में समझ आए कि डेटा कैसे रीड करना होता है लाइव मार्केट में। देखो पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने लाइव में नहीं बनाई थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप लाइव में बताओ ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। तो ये मैंने लाइव में इसीलिए बनाई है। अब ये ब्रेकआउट हो रहा था तो मैंने ये एक वीडियो बनाई कि इस ब्रेकआउट पे भरोसा करना है या नहीं करना। इसमें दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि मार्केट ऑलरेडी जो है एक मूवमेंट दे के आया, अच्छा खासा मूवमेंट दे के आया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे ये देखो, ये ब्रेकआउट में बता रहा था, सेम अभी क्या हुआ, ये देखो ये यहाँ पे रुक गया मार्केट आके। ये जो कैंडल यहाँ तक ऊपर गई थी लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% नीचे ही आएगी, लेकिन यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे मैं कॉल साइड की एंट्री नहीं करूंगा। ये मैं पहले ही डिसाइड कर लूंगा। कैसे? कि मेरा ऑप्शन चेन का डेटा मेरे को खुद ही बोल रहा है कि यहाँ पे एंट्री करने का फायदा नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो ना 24 लोग है, यहाँ पे ये वाला देखो 24 है और यहाँ पे ये 13 लोग है, तो ये रेजिस्टेंस है। तो ऑलरेडी ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस है, तो मैं वहाँ पे क्यों ब्रेकआउट पे भरोसा करूंगा। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता कि मुझे अच्छा सपोर्ट मिलती ऑप्शन चेन की भी, या ऑप्शन चेन का डेटा बराबर होता, तो भी मैं सोच लेता कि यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे एंट्री करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब दूसरी बात है कि आपको एंट्री करनी कब है। अब आपको यहाँ पे क्या सपोर्ट ढूंढनी होती है। ऐसे में सपोर्ट के पास जब भी कोई मार्केट आता है, वहां पे हमें कोई बुलिश पैटर्न मिलता है, छोटी कैंडल मिलती है, तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। जैसे मैंने सुबह भी बोला था कि आज आपको मार्केट में डिप ढूंढना है और डिप पे ही आपको हमेशा कॉल साइड की एंट्री लेनी चाहिए। देखो कॉल साइड की एंट्री लेने के लिए आपको डिप ढूंढना होता है। डिप ढूंढने का फायदा क्या होता है? जैसे मार्केट देखो यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पे ये डिप है, यहाँ से मार्केट ज़्यादा नहीं तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा। अगर यहाँ तक भी आता है तो हमारे क्या प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और हमारे कुछ ना कुछ पल्ले पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो हमारा एसएल बहुत छोटा होता है। इससे थोड़ा सा नीचे एसएल लगा लो, अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे निकल जाओ तो अब हमारा एसएल छोटा हो गया और टारगेट जो है वो एसएल के अगेंस्ट में बड़ा हो गया। तो हमारा क्या रहेगा, हम प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर इस ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा,
तो हमारा एसएल का यहाँ तक है। अब अगर मार्केट यहाँ आने से पहले यहाँ रुक गया, कुछ भी हो गया, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि यहाँ हम निकलें या रुके रहें। और ये क्या है, यहाँ से हमारा प्रीमियम डीके होता होता हमारा एसएल जो हमें लेना था उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर जब मार्केट यहाँ आएगा तो हमारी आधी जो कैपिटल है वो उड़ जाएगी। फिर हम सोचेंगे अरे यार आधी तो बची है, क्या पता कोई मिराकल हो जाए, भगवान मेरी सुन ले, ये वो। फिर हम सब काम वही करते हैं कि जो तुक्के वाले, कि तुक्का लग जाए, कुछ भी लग जाए, चलो कोई नहीं, आधी गई, इस आधी के भरोसे क्या पता ये आधी दोबारा दुगनी हो जाए, या कुछ भी ऐसे सोचने लग जाते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग हमेशा लॉस में चले जाते हैं। जब तक आपका एसएल एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि यहाँ मार्केट आया मैं काट दूंगा, मुझे कोई इमोशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस सीधा सा मेरा एसएल है और यहाँ पे मार्केट आते ही मैं एग्जिट कर दूंगा। सेम ये टारगेट में करना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे मेरा जो भी मेरा टारगेट है जैसे अचीव हुआ मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो मार्केट में आपको एक मशीन की तरह काम करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप सक्सेस हो सकते हो, मशीन और डेटा की तरह। जितनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, जितना आपका डेटा रीड करने की प्रैक्टिस अच्छी है, उतना ही आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक सकते हो। अभी यहाँ पे ये देखो सेम यही हो रहा है, यहाँ पे 24-13 है, तो ये मार्केट यहाँ से नहीं निकल पा रहा। देखो कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था ये वाला, और ये मैं आपको लाइव में ही बता रहा हूँ। मैं कोई आपको ये नहीं है कि आपको बता रहा हूँ कि नहीं आपको पहले बना दिया कुछ भी, ये मार्केट चल रहा है और मैं आपको बिल्कुल लाइव में बता रहा हूँ कि यहाँ पे भरोसा करने का फायदा नहीं है। 24 और 13 है, ये देखो अब 14 हुए हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने हो गए, एक मिनट, 13 और 14, ये 24 के 24 ही हैं। यहाँ पे 13 वाले 14 हुए हैं, लेकिन आपको अभी भी यहाँ पे इतना ज़्यादा नंबर नहीं है कि आप इस पे भरोसा कर पाओ। तो आपको अगर ये ब्रेकआउट होता भी है तो बहुत धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे मतलब छोटी छोटी कैंडल बनेगी, ये वाला नंबर थोड़ा छोटा होगा, ये बढ़ेगा, ये दोनों बराबर आएंगे, उसके बाद ही यहाँ से कुछ आपको मिलेगा। तो अब इतना टाइम अगर आप लगाओगे तो आपका प्रीमियम डीके होता है। और दूसरा आपको टाइम देखना होता है। देखो सुबह और शाम के टाइम फास्ट होता है मूवमेंट, दोपहर में इतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा इस टाइम। ये थोड़ा सा क्या होता है, मार्केट का ना डिसाइड नहीं कर पाता इस टाइम कि मार्केट को जाना कहाँ पे है। तो अब हम देखते हैं मार्केट आया कहाँ पे है, क्या हमारा जो ब्रेकआउट था वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे भी मार्केट अभी भी उसी जोन में घूम रहा है। अगर आपने इस कैंडल ब्रेकआउट वाली कैंडल पे एंट्री करी होती तो आप ना लॉस में होते ना प्रॉफिट में होते, और यहाँ पे आप प्रीमियम डीके करवा रहे होते 10 मिनट से। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन में ज़्यादा देर नहीं रुकना होता, ऑप्शन चेन में आपको क्विक मूवमेंट चाहिए होते हैं। आपको 10-15 मिनट में जितना मूवमेंट मिल गया उतना लेके निकलो। अगर आप ज़्यादा देर तक रुक जाते हो और मार्केट रुक गया तो आपका जितना प्रीमियम डीके हुआ है ना वही आपका एसएल खा जाएगा। उस अब आप एसएल का वेट नहीं कर पाओगे, और प्रीमियम जो डीके होता होता आपका ना तो एसएल होगा ना टारगेट होगा, बीच में ही मार्केट रुक के आपका प्रीमियम खत्म कर देगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। हमारे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और कोई टॉपिक हो उस पर आप अगर वीडियो चाहते हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हमारा मकसद यही है वीडियो बनाने का कि आप अपनी प्रैक्टिस को सही करो। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ पे आप ध्यान दो, न कि आप अगर गलत प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप गलत चीज़ों को परमानेंट कर लोगे। और जब गलत चीज़ें परमानेंट होती है तो उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से आपको लगातार लॉस होते हैं। आपको ये चीज़ आपको पूरे यूट्यूब पे कोई आके नहीं बताएगा कि आपको लाइव ट्रेड कैसे करना है, ये बिल्कुल मैंने लाइव बताया है। अगर आपको जिस दिन ये चीज़ आप सीख जाओगे तो आप इस डेटा को रीड करना सीख जाओगे, तो देखो आप ना बहुत सारी फेक एंट्री से बच जाओगे, आप ट्रैप होने से बच जाओगे। और अगर आप ट्रैप होने से बच गए तो इसका मतलब है कि आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ट्रैप होना, सिर्फ ट्रैप से ही अगर आप बचना सीखोगे तो आप मार्केट में सरवाइव अच्छे से कर सकते हो। ऐसा कोई, देखो ये बड़ा ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है मार्केट। बस आपको थोड़ा अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, थोड़ा डेटा पे भरोसा करना है, थोड़ा प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सारे सीखने पड़ेंगे। देखो आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा, आपको ऑप्शन चेन सीखनी पड़ेगी, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब कुछ सीखनी पड़ेगी। तभी आप थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में स्टेबल हो सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन सीखनी है, और जब ऑप्शन चेन सीखने के बाद आपको ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन जब दोनों को मिलाओगे तो आपको एक अच्छे अच्छे मूवमेंट मिलेंगे, वहीं पे आपको ट्रेड लेनी है। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।